प्यारे भैया बहनों, आज हम लोग अर्थशास्त्र विषयक साहित्य को पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। यह एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। इस विषय की गहराई को हम लोग पालमपुर की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हुए ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। इस गांव में जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, उन आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हुए हम समस्त देश की अर्थव्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे। पालमपुर की मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि है। कृषि के अतिरिक्त भी यहाँ कई प्रकार के अन्य क्रियाएं की जाती है, जिसको हम गैर कृषि कार्य कहते हैं। इस गैर कृषि कार्य के अंतर्गत परिवहन, डेयरी, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन इत्यादि क्रियाएं आती हैं। आज हम लोग पालमपुर में किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है उत्पादन कार्य को करने के लिए, उनका अध्ययन करेंगे। पालमपुर एक आधुनिक गांव है, क्योंकि इस गांव में पक्की सड़कें हैं, जो सड़कें आसपास के गांवों से जुड़ी हुई हैं। इसके अतिरिक्त इस गांव में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि प्रत्येक खेत में नलकूप लगे हुए हैं और नलकूप बिजली के माध्यम से चलाए जाते हैं। गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। इसके अतिरिक्त गांव में एक निजी औषधालय भी है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पालमपुर एक आधुनिक गांव है और यहाँ उत्पादन के सभी साधन उपलब्ध हैं। पालमपुर में 450 परिवार रहते हैं। इन परिवारों के बीच भूमि का वितरण एक जैसा नहीं है। कुछ जो उच्च जाति के लोग हैं, उनके ऊपर भूमि का ज़्यादा आधिपत्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच भूमि का वितरण समान रूप से नहीं है। या तो वे भूमिहीन हैं या फिर उनके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। अब हम लोग इस बात पर विचार करेंगे कि उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। बिना साधनों का किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। तो उत्पादन के साधन में जो सबसे महत्वपूर्ण साधन आता है, वह है भूमि।